नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेड स्क्वायर कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स में। आइए मैं कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कंप्यूटर MCQs लेकर आया हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बारी बारी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट बोर्ड CPU, रैम और अन्य हार्डवेयर उपकरणों के बीच संपर्क बनाता है? तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है चिप, बी प्रोसेसर एंड ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में SD रैम का अर्थ है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट है ऑप्शन ए स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ऑप्शन सी है स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन डी है सेपरेबल डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है शब्द एनियक। शब्द एनियक का पूर्ण रूप है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल आइसोलेटर एंड कंप्यूटर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कोडर और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो आइए इसका ऑप्शन चेक करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितने ... यानी इस खाली जगह पे कुछ भरना है, जो कि 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है, प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DPI, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्लॉक दर 2.75 गीगाहर्ट्ज़ वाला एक CPU प्रति सेकंड, उसके बाद ब्लैंक स्पेस दिया है, उसके बाद लिखा है क्लॉक साइकिल क्रियान्वित कर सकता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रैम से ज़्यादा तेज़ है? यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें बताना है कि रैम से ज़्यादा तेज़ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा, चलिए पहले ऑप्शन को पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है कैश मेमोरी, बी है CD, ऑप्शन सी है DVD एंड ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ही रैम से ज़्यादा तेज़ होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सही या गलत बताएं। आपको 2 ऑप्शन दिया है। आपको सबसे पहले इन दोनों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए ऑप्शन से आपको सही उत्तर पर टिक करना है। पहला लिखा है लेडी एडा लवलेस को कंप्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। एक कथन दिया गया है, 2 कथन दिया गया है। दूसरा कथन है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इन दोनों में से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि जो कथन 1 वो सही है या कथन 2 या दोनों गलत या दोनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोबोल, ये कोबाल छप गया है बाय मिस्टेक, बट इसको कोबोल बोलते हैं। कोबोल किसका एक उदाहरण है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए उच्च स्तर की भाषा, बी कोडांतरण यानी असेंबली भाषा, सी दूसरी पीढ़ी की भाषा एंड ऑप्शन डी निम्न स्तर की भाषा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उच्च स्तर की भाषा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 दिया है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हार्ड डिस्क के डेटा को ... यानी ब्लैंक स्पेस पे आपको भरना है करने की एक प्रक्रिया है जिससे कंप्यूटर अधिक दक्षता से चल सके। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन ए दिया है मिटाने यानी करने की प्रक्रिया है।
पुनर्व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है जिससे कंप्यूटर अधिक दक्षता से चल सके, या नकल करने की एक प्रक्रिया है, या साफ करने की। तो इसका जो ऑप्शन बी है पुनर्व्यवस्थित, वो इसका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मल्टीमीडिया के संदर्भ में WMA का अर्थ है। ऑप्शन ए है वायर्ड मीडिया ऑडियो, ऑप्शन बी विंडोज़ मीडिया ऑडियो, और ऑप्शन सी वायरलेस मीडिया ऑडियो, और ऑप्शन डी है विंडोज़ मीडिया एक्सेस। तो इसका सही ऑप्शन है विंडोज़ मीडिया ऑडियो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आइए पहला देखते हैं, मशीन भाषा कोड में किसी अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। ये पहला आपको कथन था। दूसरा कथन दिया है कोडांतरण यानी असेंबली भाषा का कोड का अनुवाद करने के लिए कोडांतरक की आवश्यकता होती है। अब कथन तीसरा यानी सी, मशीन भाषा और कोड आंतरण भाषा दोनों मशीन पर आधारित होती हैं। ऑप्शन डी यानी कथन चौथा दिया है आपको, C++ के अलावा सभी उच्च स्तर की भाषाएं मशीन पर आधारित नहीं होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन और कथन जो है वो डी वाला सही हो जाएगा। C++ के अलावा सभी उच्च स्तर की भाषाएं मशीन पर आधारित नहीं होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 2.5 MB, 256 KB और 512 KB की क्रमशः क्षमताओं के 3 रैम चिप वाले PC की कुल भंडारण स्टोरेज क्षमता होगी। भंडारण को इंग्लिश में स्टोरेज कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 2.25 MB, 256 KB और 512 KB की क्रमशः क्षमताओं के 3 रैम चिप वाले PC की कुल भंडारण यानी स्टोरेज क्षमता होगी। यानी तीनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल इसका जो क्षमता होगी यानी कैपेसिटी कितना हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है 3.0 MB, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या 2 गीगाबाइट के बराबर है। आपको देखिए यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 1 GB इक्वल टू होता है 1024 मेगाबाइट। तो यहाँ पे 2 GB दिया है। गीगाबाइट यानी GB बराबर होता है गीगाबाइट, यानी GB को ही हम लोग गीगाबाइट कहते हैं। तो 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 मेगाबाइट। तो अगर यहाँ पे 2 गीगाबाइट दिया है तो आपको पता चलना चाहिए कि 2048 मेगाबाइट के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही होगा, यानी 2048 मेगाबाइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, बायोस फिर खाली जगह दिया है में प्रोग्राम किया गया एक अस्थायी सॉफ्टवेयर है, यानी कैसा सॉफ्टवेयर। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका रोम। सही ऑप्शन है बी और आंसर है रोम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर के लिए कितने IP पते नियत किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक ही IP नियत किए जाते हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 1। क्वेश्चन नंबर 16, वेब ब्राउज़र में नए टैब को खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। आप जैसे ही वेब ब्राउज़र, जैसे मान लीजिए मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वेब ब्राउज़र हैं, तो उसमें नया टैब अगर आपको खोलना पड़ता है तो आप शॉर्टकट की कौन सा प्रेस करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज़ स्टार्ट मेनू को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी है। आप देखे होंगे कि अगर विंडोज़ ओपन है और स्टार्ट मेनू को आपको बंद करना है तो आप उसके लिए कौन सा की दबाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी एस्केप यानी ESC, ये पूरा होता है एस्केप, जो कि एकदम कॉर्नर में कीबोर्ड के एकदम टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे एकदम एस्केप बटन दिया होता है। तो उसकी सहायता से आप विंडोज़ स्टार्ट मेनू को बंद कर सकते हैं। ये उसकी शॉर्टकट की होती है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सही या गलत बताएं। आपको 2 कथन दिया है, इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही या दोनों गलत। तो पहला जो कथन दिया है, UPS बाह्य डेटा भंडारण उपकरण के तौर पर प्रयुक्त हो सकता है।
यूपीएस, आप लोग जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएस कोई भंडारण उपकरण नहीं होता है, यह एक बैटरी होता है जो कि पावर सप्लाई बाय द वे कट जाता है तो ये बैटरी का काम जो है वो कुछ टाइम के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम को यानी चलाने के लिए होता है, ताकि जब लाइट कटे तो आप जो वर्क कर रहे हो वो डिलीट ना हो या बंद ना हो, उसकी वजह से यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। यह एक बैटरी होता है। दूसरा है ईथरनेट पते को आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, कभी कभी आपको यूपीएस और आईपी का भी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो इसके सभी जो एब्रीविएशन यानी फुल फॉर्म है उसका मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन ए पहला सही दूसरा गलत है, ऑप्शन बी पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन सी पहला सही दूसरा सही और ऑप्शन डी है पहला गलत दूसरा गलत। यानी मैं जो बताया कि इन दोनों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर है दोनों ऑप्शन ही गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। GUI का पूर्ण रूप है। GUI का पूर्ण रूप होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ग्राफिकली यूजफुल इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी है ग्रुप यूजर इंटरफेस। इसका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विंडोज 7 के उसके बाद डॉट 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 भिन्न संस्करण है, यानी कि इसमें से कौन एक अलग संस्करण है विंडोज 7 का। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि ए में 6, बी ऑप्शन 7, सी 8 और डी 9। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6, यानी 6 जो है विंडोज 7 के भिन्न संस्करण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विंडोज 7 के निम्नलिखित संस्करणों में से किसमें सबसे कम विशेषताएं हैं। यानी कि ये जो संस्करण की बात किया जा रहा है ये वर्जन होता है, जैसे कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जाता है तो पहले शुरुआती दौर में उसमें कुछ फीचर्स नहीं रहते हैं, तो धीरे धीरे उसमें डेवलप करके अपडेट कर करके बढ़ाते जाते हैं। तो उसमें कहने का मतलब ये है कि जो विंडोज 7 है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो नीचे चारों आपको दिया गया है यानी विंडोज 7 के ही संस्करण है, तो इसमें से किसमें सबसे कम विशेषताएं हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टार्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उत्तर स्टार्टर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पासवर्ड मजबूत होगा। आप लोग अधिकतर गूगल वगैरह में पासवर्ड बनाते होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ पे आपसे मांगता है कि पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए, कोई एक नंबर होना चाहिए, कोई एक जैसे कि निशान होना चाहिए, जैसे @ का या आप दे सकते हैं डॉलर का। तो उस प्रकार से हम लोग एक पासवर्ड बनाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और वह चीज़ करने से पासवर्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ऑप्शन ए है पासवर्ड जिसमें केवल संख्याएं हो, ऑप्शन बी है पासवर्ड जिसमें केवल छोटे अक्षर हों, ऑप्शन सी पासवर्ड जिसमें संख्याएं अक्षर और संकेताक्षर हों, और ऑप्शन डी है पासवर्ड जिसमें केवल बड़े अक्षर हों। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पासवर्ड जिसमें संख्याएं अक्षर और संकेताक्षर हों। संकेताक्षर का मतलब वही जो अभी मैंने बताया कि @ डॉलर कुछ भी मतलब कि संकेत दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा स्पाईवेयर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्म। क्वेश्चन नंबर 24। यूनिक्स में डायरेक्टरी को ... का एक विशेष प्रकार माना जाता है। देखिए यूनिक्स क्या है, सबसे पहले ये समझने की बात है। तो ये भी एक प्रकार का हम लोग कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें जो डायरेक्टरी को क्या करने मतलब क्या चीज़ का एक विशेष प्रकार माना जाता है, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर।
यूनिक्स में डायरेक्टरी को डॉट 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 का एक विशेष प्रकार माना जाता है। तो यूनिक्स देखिए एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसमें इन चारों में से किसको एक विशेष प्रकार माना जाता है यूनिक्स में डायरेक्टरी। यूनिक्स में डायरेक्टरी को का एक विशेष प्रकार माना जाता है, यानी कि यूनिक्स में किसको इन चारों में से, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी फाइल को डिलीट करने का डॉस कमांड निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी डेल, यानी इसका सही उत्तर है डेल। और एक क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको यहाँ पे 4 कथन दिया गया है। फाइलों को कंप्यूटर से वेब पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। फाइलों को वेब से कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहते हैं। फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने को ब्राउजिंग कहते हैं। विभिन्न पेजों पर यहाँ से वहाँ जाना ब्राउजिंग कहलाता है। देखिए इसमें मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँगा कि बताना चाहूँगा कि फ़ाइलों को कंप्यूटर से वेब पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। एक बात गलत है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी कंप्यूटर पर ऑनलाइन के माध्यम से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वेब पर स्थित, जब हम कंप्यूटर से किसी वेबसाइट पे या किसी मतलब साइट पे अगर हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो वो अपलोडिंग कहलाता है, यानी अपने कंप्यूटर से जब कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो वो अपलोडिंग कहलाता है। लेकिन वहीं अगर इंटरनेट के माध्यम से हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। और उसके बाद जो कह रहा है कि फ़ाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करने को ब्राउजिंग कहते हैं, तो ये बात गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, विभिन्न वेब पेजों पर यहाँ से वहाँ जाना ब्राउजिंग कहलाता है। यानी कि जब हम वेबसाइट में एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज पे जैसे ही हम लोग जाते हैं और वहाँ पे हम जो भी सर्च करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, यही कहलाता है ब्राउजिंग। और इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। .rar फाइलों में RAR का अर्थ होता है, इसका सही आंसर होगा रोसल आर्काइव, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सही या गलत बताएं। आपको 2 कथन दिया गया है, इन दोनों कथनों में बताना है कि कौन सा कथन सही और कौन सा गलत, या दोनों सही या दोनों गलत हैं। तो पहला कथन दिया गया है, एडोब एक्रोबैट रीडर का प्रयोग .doc अथवा .docx फाइलें खोलने हेतु किया जा सकता है। कथन नंबर 2 जो दिया है, नोटपैड का प्रयोग पाठ टेक्स्ट फाइलें बनाने हेतु किया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन में से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी दोनों बातें सही है या दोनों कथन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट को ऊर्ध्वाधर रूप में प्रदर्शित करने में किया जाता है। देखिए जब हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं या निकालते हैं, जिसको जानकारी होगी, तो ऊर्ध्वाधर यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उसको पोर्ट्रेट हम लोग बोलते हैं, और जो हम लोगों का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज होता है उसको हम लोग लैंडस्केप मोड में निकालते हैं। मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा कि देखिए जब हमारी कोई फाइल इस प्रकार से है, अगर ऐसे यानी कि इस फॉर्मेट में ऐसे खड़े में, तो हम इसको कहेंगे पोर्ट्रेट। बस इसी पेज को अगर हम लोग इस प्रकार से हम लोग कर दें तो ये हमारा कहलाता है लैंडस्केप। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है 29, वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग डॉक्यूमेंट को ऊर्ध्वाधर रूप में प्रदर्शित करने में किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पोर्ट्रेट। ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट है। पेज में ऊपर नीचे बाएं और दाहिने छोड़े गए खाली स्थान को कहा जाता है। जब आप MS वर्ड में कोई चीज़ बनाते होंगे तो आप देखते होंगे कि पेज में आप पेज के चारों तरफ से आप थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, एकदम पेज पर सटा कर नहीं लिखते होंगे।
थोड़ा थोड़ा स्पेस जो छोड़ते हैं चारों तरफ से, या मान लीजिए कि राइट साइड, लेफ़्ट साइड, टॉप बॉटम से, तो वो जो हम लोग छोड़ते हैं, यानी कि पेज में जो जगह छोड़ते हैं या खाली स्थान छोड़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उस पेज में छोड़े गए जगह को या स्थान को हम लोग मार्जिन कहते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर और भी ऐसे ही कॉम्पिटिटिव लेवल्स के तैयारी के लिए क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, एमसीक्यूज़ चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर मान लीजिए कि वीडियो बनाने में कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ सजेस्ट मी। ओके, तो मैं कोशिश यही रहेगी कि मैं अपना अच्छा दे पाऊँ आप लोगों को। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।